वसुंधरा के आगे झुक गया बीजेपी हाईकमान, दूसरी सूची में राज्य का दबदबा। बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। वसुंधरा समर्थक अधिकांश उम्मीदवारों को मिला टिकट। वसुंधरा को झालावाड़ से टिकट, अधिकांश विधायकों को भी टिकट। राजस्थान में बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने अब तक 124 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और दूसरी सूची के बाद अब यह साफ हो गया है कि आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी बीजेपी हाईकमान पर भारी पड़ गई है और हाईकमान वसुंधरा के आगे झुक गया है, क्योंकि पहले दावा किया जा रहा था कि पार्टी 40 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, सिर्फ 25 से 30 विधायकों को ही टिकट दिया जाएगा। संकेत साफ था कि अधिकांश वसुंधरा समर्थक विधायकों के टिकट दे दिए गए हैं, क्योंकि पार्टी की दूसरी सूची में 51 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही इस सूची में 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई थी। वहीं 16 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए तो 9 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा है। वसुंधरा राजे 5वीं बार झालरापाटन से ही चुनाव लड़ेंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की सीट बदल दी गई है, उन्हें चुरू की बजाय तारानगर से टिकट दिया गया है। वे पहले भी तारानगर से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से टिकट दिया गया है। वे कुछ ही दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। उनका मुकाबला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से होगा। वसुंधरा समर्थक जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक नरपत सिंह राजवी को अब चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। पहली सूची में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर राजसमंद सांसद दिया कुमारी को विद्यानगर से टिकट दिया था। राजवी के लिए मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काट दिया गया है। हालांकि इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। दूसरी लिस्ट में करीब 30 वसुंधरा समर्थक विधायकों को टिकट दिया गया है। वसुंधरा के जिन करीबी विधायकों को टिकट दिया गया है उसमें मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, कोटा के छबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी, संगरिया से गुरदीप सिंह शाहपीड़ी, निम्बाहेड़ा से श्रीचंद कृपलानी, नौहर से अभिषेक मटोरिया, डग से कालूलाल मेघवाल के साथ ही खानपुर से नरेंद्र नागर, मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया, नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजौर, बगरू से कैलाश चंद्र वर्मा का नाम शामिल है। बीजेपी ने कई पूर्व मंत्रियों को टिकट दिया है। इनमें प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद कृपलानी, नरपत सिंह राजवी, ओटाराम देवासी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, अनिता बधेल, वासुदेव देवनानी, राजेंद्र राठौर का नाम शामिल है। बीजेपी ने दूसरी सूची में 8 विधायकों को टिकट काट दिया है। इसमें सूरसागर से सूर्यकांता व्यास, सांगानेर से अशोक लाहौटी, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या, सूरजगढ़ से सुभाष पुनिया, नागौर से मोहन राम चौधरी, मकराना से रूपाराम और बड़ी सादड़ी से ललित कुमार ओस्तवाल, घाटोल से हरेंद्र नीनामा शामिल हैं। हरेंद्र नीनामा के टिकट पर पहले से ही संकट माना जा रहा था, क्योंकि 2020 में जब कांग्रेस में पायलट ने बगावत की और गहलोत को विश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ा था, उस दौरान हरेंद्र नीनामा पार्टी व्हिप होने के बावजूद विधानसभा में नहीं पहुंचे थे। बीजेपी प्रत्याशियों को दूसरी लिस्ट में 70 साल से ज्यादा उम्र के 3 प्रत्याशियों को टिकट दिए गए। कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी और नरपत सिंह राजवी की उम्र 70 साल से ज्यादा है। वहीं वसुंधरा राजे और अशोक डोगरा की उम्र 70 साल है। बीजेपी के उम्मीदवारों से साफ है कि इस बार पार्टी ने वसुंधरा को साधने की कोशिश की है और जिस तरह से पहली सूची जिसमें 41 नाम थे उसमें वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटे गए थे, वैसे नजारा दूसरी सूची में नहीं दिखाई दिया। दूसरी सूची के बाद एक बार फिर से वसुंधरा समर्थक उत्साह में दिखाई दे रहे हैं और उनकी ओर से संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरह से हाईकमान ने एक बार फिर से वसुंधरा पर भरोसा जताया है, उससे साफ है कि सत्ता मिलने पर राज्य को ही सीएम पद भी मिल सकता है। वैसे आज कांग्रेस की भी 33 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है। कांग्रेस की सूची में सभी बड़े नेताओं के नाम है, जिसमें अशोक गहलोत सरदार शहर से, सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी टिकट पहली सूची में दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।